थे, ऐसे लंगर करते थे, फिर गुरुजी ये करते थे, गुरुजी वो करते थे। कि तो इनकी स्टोरी है, मेरा क्या? तो मैं क्या करूं? ये तो इनके साथ हुआ है, मुझे क्या करना है? वो तो अपनी बात बता रहे हैं और सारे करीब करीब वही बात बताते हैं। तो ये मेरे अंदर बड़ी कंफ्यूजन है कि मैं क्या करूं। तो मैं उनसे कहना चाहूंगा, और बाकी अगर कोई और भी हैं ऐसा ख्याल रखते हैं, आप सत्संग सुनते जाइए, जो वो कह रहे हैं वही सुनते जाइए, यही आपका काम है। जो भी वो कह रहे हैं, अगर गुरुजी इस तरह से बैठते थे, इस तरह से उठते थे, इस तरह हम जाते थे, वही सुनिए आप। बाकी डिपेंड करता है सुनने वाले की अवस्था पे, किस अवस्था में बैठ के कोई सुन रहा है, किस अवस्था तक पहुंच गया है और वो क्या सुन रहा है और उसको किस तरह से ले रहा है। आप सुनते जाइए, आप उसी को तराश लीजिए, वही आपका कल्याण है। और क्या करे फिर ओल्ड संगत? यही बताएंगे ना जो जो हो रहा है उनके साथ, जो जो हुआ है उनके साथ, जो जो देखा है उनके साथ। और जरिया बनाया ये सत्संग, ये आप सबके लिए जो नई संगत आ रही है। तो आप दिल लगा के सारे सत्संग सुनिए, बार बार सुनिए, सुनते जाइए। हाँ ठीक है, आप बोर हो सकते हैं, एक ही चीज को बार बार सुन के हो सकते हैं बोर, तो सत्संग भी तो बहुत है, कभी इसका कभी उसका सुन लीजिए। और आप अगर एक सत्संग को दोबारा भी 2-3 साल के बाद भी सुनोगे ना, उसके मायने कुछ और निकल आते हैं। कोई ना कोई चीज ऐसी जरूर होती है जो अलग तरीके से समझ आती है। और फिर कोई कहता है कि ये तब तो मैंने ध्यान नहीं दिया, सत्संग तो मैंने बहुत बार सुना है, फिर ये कैसे हो गया? ये भी तो तभी हुआ ना जब तुम सुनते रहे, और 4-5 साल के बाद इंप्रूवमेंट्स होती हैं, बहुत कुछ पता लगता है, लाइफ बहुत कुछ सिखाती है, तो सत्संग अलग तरीके से समझ आ जाता है। इसलिए आपका इसी में ही कल्याण है कि आप सुनते जाइए। गुरुजी का मिलना तो बार बार मैं कहता ही हूँ कि वो तो बहुत बड़ा एक चमत्कार ही है कि कैसे गुरुजी मिल गए और हम जैसों को मिल गए, जिनका कोई इस तरफ का कोई ध्यान नहीं था, कोई लेना देना नहीं था, कैसे उन्होंने पकड़ लिया। और बहुत बार ये क्वेश्चन दिमाग में आता है, सोचता हूँ ये हो कैसे गया, और वो लोग कहाँ गए सारे जो मैं चल रहा था, वो दोस्त कहाँ गए, वो सारा सिस्टम एकदम से हवा हो गया। गुरुजी की एंट्री ऐसी हुई कि सब उड़ गया हवा में, जो भी चल रहा था वो पता ही नहीं चला। 20 साल हो गए। ये गुरुजी की प्रेजेंस है, गुरुजी का ये चमत्कार ही तो है कि कर कुछ और रहे थे और करने कुछ और लग गए। इतना दिमाग लगाते हैं हम कुछ करने के लिए, इतना सारी चीजें बिल्कुल परफेक्ट हों, लेकिन ये ऐसी चीज हुई कि एकदम से किसी ने पकड़ा कान से और चल वही इधर। और जो नई संगत में उनको बताऊं, ये बहुत रास्ता जो है ना, एक कछुए की चाल की तरह है, ये बड़ा स्लो है, लेकिन चलते जाइए, जीत पक्की है। हम बीच में खरगोश भी आएंगे, वो भी भागेंगे, दौड़ेंगे, रुकेंगे, लेकिन ये बड़ा स्लो और पेशेंस वाला है। तभी कहते हैं श्रद्धा और सब्र पूरा रखें इस रास्ते पे। जो नई संगत है उनके लिए, क्योंकि 1-2 साल चलने के बाद, 3-4 साल या कुछ और चलने के बाद लगता है कि कुछ हो नहीं रहा या कुछ इस तरह से है, बस गुरु जी के प्यार में आप पड़ जाइए, सारा कुछ होगा और जीवन एक एक नया जीवन बन जाएगा। एक ही बर्थ है लेकिन एक जीवन नया होगा। मुझे जैसे मैंने बताया कि मुझे तो पता नहीं था गुरुजी का, और डॉक्टर पुनीत पहले से जानते थे गुरुजी को, और उन्होंने कभी इसका जिक्र भी नहीं किया 5 साल मेरे साथ।
हालांकि साईं बाबा के बारे में हम डिस्कस करते रहते थे, लेकिन उन्होंने गुरुजी का कभी डिस्कस नहीं किया। लेकिन एक ऐसा भी सुबह हुई है कि जिस दिन गुरुजी नाम पहले कान में पड़ा, फिर दूसरी सुबह साथ के साथ ही वो हुई जब उन्हीं गुरुजी के दर्शन हो गए। ये देखना गुरुजी को बयान तो बस जितना कर सकते हैं उतना करते हैं। देखता ही रह गया था मैं, और नजरें नहीं हटी थी गुरुजी से। किस्से कहानियां और बहुत कुछ ऐसी चीजें हम पढ़ते हैं बचपन में, कई बुक्स में भी पढ़ते हैं कि भगवान की कहीं बात होती है या फिर कान में पड़ जाती है, कोई बड़े बात कर रहे हो कि फिर ऐसा हुआ वैसा हुआ, भगवान प्रकट हुए। तो ऐसी ऐसी स्टोरीज है, वो सिर्फ सुनते थे। ये लाइव हो रहा है, किताबों से निकल के सीधे बाहर लाइव गुरुजी सामने खड़े हैं, परमात्मा। वो पता नहीं कैसे कर्म रहे होंगे कि दर्शन हो गए। दर्शन होना एक अलग बात है, लेकिन उसके आगे कई चैप्टर्स हैं। फिर तो पता ही नहीं था कि आगे कल क्या करना है, कल आएंगे वो तो कहेंगे क्या, बोलेंगे क्या, होगा क्या। मोटी मोटी सी बात बताई थी मेरे को भागते भागते डॉक्टर पुनीत ने कि वो आएंगे, बस साथ साथ रहना, रेज निकलती है उनकी, गुरुजी शिव जी हैं। बस इतना क्या कि वो भाग लिए थे। जब अगले दिन इनॉग्रेशन के लिए आए बद्दी डेंटल कॉलेज की, तो फिर वो बैठे 3-4 घंटे, सारी लैब्स में गए, घूमे, चरण डाले उन्होंने अपने। ये भी है कि बहुत से लोग अलग अलग तरीके से बात उस दिन कर रहे थे, क्योंकि गुरुजी, हम सब जानते हैं कि गुरुजी वो उस तरह से नहीं है कि दाढ़ी और उस तरह के चोले वाले और वैसे हो, वैसे नहीं है गुरुजी तो। गुरुजी के बारे में क्या कहें, वही सृष्टि में सबसे सुंदर है, वही बढ़िया है, वही सब कुछ है। तो वो हम तो, मैं तो पीछे पीछे ही चल रहा था बस जैसे। और दूसरी बात मैं ये भी बता दूं कि मैं पीछे पीछे चल रहा था ऐसा भी कुछ नहीं है, गुरुजी चला रहे थे। क्योंकि एक ही दिन में कैसे कोई चेंज हो जाता है, एक ही दिन में कैसे हो सकता है। एक सेंटेंस बोल के डॉक्टर पुनीत भाग गए, उससे थोड़े कोई चेंज हो जाएगा। ये तो सिर्फ गुरुजी की पावर है। जिसको चलाना है उसको पकड़ लेना है, जिसको सिखाना है थोड़ा बहुत जैसे उनको ठीक लगे, तो वो गुरुजी की इच्छा से ही है। अब मैं सोचता हूँ कि मैं कैसे एकदम से, मैं तो बड़ा लॉजिकल माइंड था, बहुत कुछ सोचता था। हालांकि गुरुजी ने अपने साईं बाबा स्वरूप से भी मुझे जोड़ा, 2 साल पहले तैयारी करवाई मेरी पूरी, और इतना मुझे पता लगने लग गया था कि भगवान इस तरह से भी होते हैं। और ये तो बहुत पुरानी बात ही नहीं है, ये तो कोई 70-80 साल पुरानी बात है कि साईं बाबा हुए हैं और इस तरह से होता था सब कुछ। ये इतना तो बेस गुरुजी ने बना दिया था पहले अपने एक रूप के साथ जोड़ के। लेकिन ये जो गुरुजी का अल्टीमेट रूप है, ये इसको साक्षात देखना, देखते रहना, एक एक गुरुजी की मुद्राएं वो देखना, वो सत्संग है सारे। गुरुजी का उंगलियों को हिलाना अगर मैं बोल रहा हूं ना, ये सत्संग है। आप सोचिए भगवान का हो सकता है कि एक गुरुजी ने उंगलियां भी हिलाई तो रोम रोम खुश हो गया। और मैं और डॉक्टर पुनीत जब बैक साइड में बैठते थे, आप यकीन करना, मैं तो देखता ही रहता था, हंसते रहते थे हम, स्माइल चेहरे पे, रोम रोम ऐसे हंस रहा होता था पूरा। ऐसे ना, हंसना तो क्या है, बहुत छोटी बात है, आनंद, आनंद में, ब्लिसफुल स्टेट में, रोम रोम। और गुरुजी भगवान सामने बैठे हुए हैं, इधर को देखना उधर को देखना, कभी गुरुजी ने लिप्स नीचे को कर लेने, कभी ऊपर को कर लेने, कभी छोटी आंख करके ऐसे देखना दूर ऐसे, और बड़ी तीखी नजर कर लेनी दूसरी आंख से, कभी हाथ को ऐसे मुंह पे रख लेना, कभी उंगलियों को इधर उधर करना, वो सारा कुछ देखना, एक एक चीज पे निगाह थी। और ऐसी शायद सारी संगत की भी होगी जो वहां बैठते थे। ये पता नहीं पल जीवन में कितने जन्मों के बाद आया, ये कौन जानता है, ये तो सिर्फ गुरुजी की बुक में है, वही जानते हैं। उस पल को जी लें पूरा का पूरा, और फिर आगे कब आएगा कब नहीं आएगा ये भी नहीं जानते हैं। ये तो एजम्पशंस हैं कि हम
अपने हिसाब से लगा लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में तो गुरु जी को पता है कि आगे भी क्या होना है और पीछे भी क्या हुआ, हम कौन थे, कब थे। तो गुरु जी को वो देख देख के जो मजा आना, वो बयान से परे है। खैर, और एक तलाश थी पहले कि मैं बाबा की किसी ऐसी संगत से ही मिल लेता जिन्होंने उनको देखा। कितने लकी लोग रहे हैं जिन्होंने साईं बाबा को देखा है और अभी तक भी हैं ही है, वो कोई भी है चाहे, और एकदम से गुरु जी सामने प्रकट हो गए, तो बात ही कुछ और हो गई। गुरु जी आए, कॉलेज में बैठे, बहुत सी संगत आई, लोकल्स भी आए और बाहर से भी बहुत संगत आई, और गुरु जी लड्डू बड़ा बड़ा दिया गुरु जी ने और वो चले गए। 3:30 बजे के आसपास 4-5 घंटे गुरु जी वहां रुके, सारा घूमे। बहुत कम बात की गुरु जी ने की, जिससे भी की बहुत कम की। आप वीडियो में भी देख रहे हो, बस वो जो बोल रहे हैं वो सुन रहे हैं, कौन कौन क्या बोल रहा है या पूछ रहा है। चले गए, और उसके बाद मैं बार बार कहता हूँ कि मुझे ऐसे लगा कि जैसे कोई रूह को निकाल के ले गया और शरीर यहीं रह गया, ऐसे था। ख्यालों में खोया हुआ मैं लंगर प्रसाद कर रहा था। एक फोटो है हमारे पास, हम 3 लोग बैठे हैं, लंगर प्रसाद हमने बाद में किया गुरु जी के जाने के बाद, और मैं ऐसे नीचे की तरफ देख रहा हूँ, खोया हुआ, बिल्कुल खोया हुआ। क्या खाया उस दिन मुझे भी नहीं पता। ये सिर्फ परमात्मा की प्रेजेंस से हो सकता है, सिर्फ प्रेजेंस से। बाकी तो चमत्कार तो वो क्या नहीं कर सकते, आसमान नीचे धरती ऊपर भी कर सकते हैं, उसमें क्या बड़ी बात है, उनका ही तो है ये सारा कुछ। इतनी मेरे अंदर वो लगी मुझे कि मुझे तो इनके साथ साथ निकल जाना है पीछे पीछे। मैंने डॉक्टर पुनीत को बोला कि मुझे जाना है इनके पास। वो कहते मैं तो जाऊंगा 7 जुलाई को, गुरु जी का बर्थडे, अप्रैल, बहुत टाइम था। और ये मैं कई बार इसीलिए कहता हूँ कि मुझे नहीं था ये, मुझे लगता था कि मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आज बहुत संगत आती है गुरु जी के पास, कोई ले आता है, बुलाता है, वो चल पड़ता है और आता है, फिर आने लग जाता है। वो सबका अपना अपना अलग हिसाब किताब है, कैसे वो आ रहा है, क्या सोच रहा है बैठ के वहां पे। तो मुझे लगा कि मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे गुरुजी। बड़ी यंग एज थी, और यंग एज में जैसे लड़के होते हैं वैसे ही था मैं भी तकरीबन। तो मुझे ये लगा कि मुझे तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे भाई, ये यहाँ तो भक्तों वाला काम है कोई, और डॉक्टर पुनीत तो कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं ऐसी चीजें भक्ति वाली, और ये सारा कुछ हम तो है भी नहीं इस तरफ ज्यादा, तो शायद मुझे एक्सेप्ट ना करें। लेकिन वो दिन आ गया, 7 जुलाई आ गया, और गुरुजी के दर्शन हुए बड़े मंदिर में। गुरुजी आए, बैठे और दीदार हुए उनके, और मुझे लगा कि अब काम हो गया है। तो रात को वहां से हम निकले, 2-3 बजे निकले होंगे रात को। कुछ 6-7 लोग गए थे एक गाड़ी में। अब उसके बाद से मैं आया और आके गुरुजी की ना एक फोटो बनानी शुरू कर दी मैं। ये बार बार बीच में ऐड करके करेक्शंस में तभी जरूरी रहता है करना, क्योंकि बहुत से लोग स्वरूप बोलते हैं, और हो सकता है कोई ऑब्जेक्शन करे कि आप स्वरूप ही बोले। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हम फोटो ही बोलते थे तब। मैं बनाने लग गया, तो ये कहाँ से गुरुजी ने डाला दिमाग में, ना उससे पहले मैंने कभी कोई ड्राइंग इस तरह से बनाई होगी, और ना उसके बाद कभी बनाई। वो एक ही अकेला स्केच जो मैंने बनाया है गुरुजी का, ड्राइंग शीट पे पेंसिल के साथ, 20-25 दिन शायद उसको लगे बनाने में। गुरुजी की आईज नहीं बन रही थी, आईज बड़ी शार्प है गुरुजी की, वो नहीं बनी। और जब बन गया तो मैंने डॉक्टर पुनीत को बोला फिर चलते हैं। कहाँ गुरुजी कहते अंपायर स्टेट में बैठते हैं, ऐसे ऐसे करके। मैंने कहा चलते हैं, अब बनाओ प्रोग्राम। बन गया, और फिर हम 5-6 लोग गुरुजी के पास चले गए। जब गए वहां पे और जाके गुरुजी के साथ जब देखा, गुरुजी को सेटी पे बैठे हैं, और हम नीचे बैठ के जाके गुरुजी ने बिठाया, गुरबानी हुई, उसके बाद लंगर प्रसाद हुए, 4 लोग एक ही प्लेट में। हालांकि मेरा ध्यान गुरुजी पे ही था तब भी। और फिर मैंने रोल करके उसको ना ऐसे अपने गोद में रखा हुआ था, और लंगर प्रसाद भी कर रहा था। इजाजत के लिए जब गुरुजी ने इशारा किया और हम उठे और गए, तो मैंने जाके गुरुजी को प्रणाम किया, और साथ ही मैंने रखा हुआ था। तो
मैंने गुरुजी नहीं बोला, मैंने सर बोला। मैं सर थोड़ा एक स्केच बनाया। गुरुजी आगे कहते है, मैं स्केच बनाया। गुरुजी कहते दिखा। मैंने दिखाया, गुरुजी ने देख दिया, ये मेरी फोटो बना दी। डेंटल कॉलेज डॉक्टर है। गया थी, बड़े खुश हुए गुरुजी। गया थी, मैं इनॉग्रेशन कर ली और इधर दिखा उधर दिखा, ऐसे किया उन्होंने, मैं दिखाने लग गया। गुरुजी बड़े खुश हुए। मैं तो कैजुअल बात की। पहले तो मैंने सर कहा और फिर दोबारा करेक्शन करे, मैंने गुरुजी कहा। और गुरुजी ने सबको बताया, डेंटल कॉलेज है, डॉक्टर है, BDS, बत्ती दंत सर्वनाश, ये सारा कुछ जो बार बार हम बताते भी हैं। हम आ गए। आने के बाद उसके बाद मैंने कभी कोई स्केच नहीं बनाया और ना ही गुरुजी ने ऐसी कोई चीज दिमाग में डाली। वो बनवा के गुरुजी ने क्या करवाया वही जानते हैं, क्योंकि जो जो भी लाइफ में हो रहा होता है ये धीरे धीरे समझ आता है। इनिशियल स्टेजेस में तो 2-4 साल में मैं कहूँ तो इतना नहीं पता चलता है। फिर भी आज की संगत तो शायद इतनी उनको तो बहुत कुछ पता लग जाता है, क्योंकि सारे सत्संग बाहर आ गए हैं। तब तो इतना सत्संग का भी हिसाब किताब नहीं था। तो हो सकता है बहुत से लोग बड़ी जल्दी समझ जाते होंगे, अदरवाइज 2-4 साल तो बस ऐसे ही चलता है कि आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं और सत्संग सुनते जा रहे हैं। लेकिन उसकी आगे गुरुजी की जो वर्किंग है, गुरुजी किस तरह से काम करते हैं संगत पे, वो धीरे धीरे पता चलता है। कई जगह रोकते भी हैं, तो इंसान को लगता है कि ये काम नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। वो सिर्फ समझाने के लिए, सिखाने के लिए वो जरूरी है। गाड़ी में भी ब्रेक होती है, अदरवाइज तो स्पीड ही देता रहेगा बंदा और कहीं ना जाके आगे लगी जाएगी गाड़ी। तो इसलिए गुरुजी भी बहुत जगह रोकते हैं। तो नई संगत कई बार ये कहे कि अभी इतनी देर होगी कि हम तो यार लोगों के ही सत्संग सुनते जा रहे हैं, हमारे साथ कब होगा। हर एक सत्संग से वो चीज अपने हिसाब से निकाल लेना कि ये इसके साथ हुआ और मिलती जुलती सिचुएशन है, इसका मतलब हमारा भी ऐसा हुआ। ऐसा भी नहीं है, हो सकता है वैसे ही और हो सकता है किसी अलग तरीके से गुरुजी आपका कल्याण करे। ये साथ साथ बतानी जरूरी है अब बातें, क्योंकि नई संगत बहुत सी है वो उलझ जाती है। सत्संग सुना और उलझ जाती है। किसी का डिवोर्स केस है, अगर किसी ने कहा कि हमारा तो 7-8 साल के बाद 10 साल के बाद पैचअप हो गया, तो जिनका ऐसा कुछ चल रहा होगा तो वो उसमें से निकाल लेंगे कि हमारा भी हो जाएगा। और गुरुजी ने किसी किसी को तो कहा है कि छोड़ दे, डिवोर्स दे दे, और किसी को कहा है कि भाई कंटिन्यू करो, पैचअप करवा दिया। तो सबकी दवाई अलग अलग है। हमारा हमारे कर्मों के हिसाब से क्या होना है, दूसरे के साथ कर्म बिल्कुल वैसे नहीं हो सकते। हम पता नहीं क्या क्या करके आए हैं और हमारे लिए यहाँ पे गुरुजी ने क्या सिस्टम सेट किया है वो अलग होगा, क्योंकि कर्म भी कौन सा हमारे उनसे मिलते हैं। तो सत्संग जरूर सुनिए, इससे ये पता चल जाता है कि गुरुजी तो देखे कुछ भी कर सकते हैं और गुरुजी हम सबको देख रहे हैं। ये आश्वासन है नई संगत को कि आप आते रहिए, आप पे भी काम हो रहा है, लेकिन अपने तरीके से। आपके कर्मों को देख के गुरुजी उस हिसाब से आपको ब्लेस करेंगे, जो आपके लिए ठीक होगा, जो हमारे लिए ठीक होगा। उसके बाद से हम गुरुजी के पास जाने लग गए और वो खींच पड़ती थी। 15-20 दिन के बाद हम भागते थे, क्योंकि बद्दी से दिल्ली जाना, उन दिनों रोड बन रहा था, ये 4 लेन ये वो सारा कुछ नहीं था, रोड बन रहा था, कंस्ट्रक्शन चल रही थी। और 15-20 दिन के बाद हम निकल जाते थे। वो आज जब गुरुजी के दर्शन करके आना ना, और ऐसा रहता था कि बस पूछो मत, पाँव जमीन पे नहीं लगते थे, ऊपर ही रहते थे कई दिन। और लगता था कि यार ये कहाँ आ गए, हम वहीं गुरुजी के पास बैठे रहे, बस उनको देखते रहे वो क्या कर रहे हैं, बात हो चाहे ना हो। ऐसा नहीं था कि हम यहाँ से चलते थे जाके आज ये बात कर लेंगे वो बात कर लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं था। जो जाते होंगे वो जाते होंगे, लेकिन जहां तक हमें लगता है कि जब हम यहाँ से जाते थे कि आज हम जाके हमने गुरुजी से इस बारे में बात कर ही लेनी है। नो, मैंने जो बताया आपको, स्केच बनाए, फिर फोटो बनाई गुरुजी की, फिर गुरुजी साईं बाबा की फोटो बनाई, वो इस तरह से बातें या गुरुजी की इच्छा से जो उन्होंने पूछना है उसके हिसाब से बात हो जाती थी। कुछ ऐसे भी नहीं था कि गुरुजी को जाके कि घर की ये प्रॉब्लम ये वो, ऐसे भी नहीं था कि गुरुजी तो साक्षात सामने बैठे हैं और जाके बोल ही दें ये प्रॉब्लम कब सॉल्व होगी, ये काम कब होगा, ऐसा भी नहीं था।
एटलीस्ट अगर हम अपनी बात करें, क्योंकि गुरुजी को देखते रहने में ही अब भी बहुत से लोगों को ड्रीम आता है। वो कहते हैं कि बहुत था, लेकिन मन में जब गुरुजी सामने दिखे तो कुछ कह ही नहीं पाए। यही सेम सिचुएशन थी, ऐसे ही होता था, हम कह ही नहीं पाते थे। वो गुरुजी की मौज है। फिर गुरुजी ने जीवन को आगे बढ़ाया, मुझे बचाया, मेरे परिवार पे कृपा की पूरी। जैसे गुरुजी कहते थे, एक बंदा भी आ गया घर से तो सारी फैमिली ब्लेस हो जाती है। ऐसे ही हुआ। मैंने सत्संग भी बहुत किए गुरुजी की कृपा से, बहुत लोगों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, घर में किए। कोई सुनता नहीं था मेरी। बस ऐसे थे कि ऐसी यंग एज के बंदे की कौन सुनेगा कि ये कोई किसकी बात कर रहा है, किसके पीछे लग गया, किसने लगा दिया इसको पीछे। तो खैर वो उनकी किस्मत। लेकिन जाना हमारा गुरुजी के पास रहा। जैसे गुरुजी ने कहा, आए हो तो आते रहा करो। जब जब लाइफ में मेरे प्रॉब्लम आए, गुरुजी ने मुझे उस प्रॉब्लम से निकाला। जब जब, आज तक भी, आज तक भी पता ही नहीं चलता है गुरुजी कब कैसे वो सारी चीजें अपने आप कर देते हैं, पता ही नहीं चलता है। ये 100% सच है। इससे पहले कि मैं कुछ सोचूं, गुरुजी अपने आप ही चीजों को सेट करते हैं। वो सबके साथ है, हर एक संगत के साथ है। ऐसा नहीं है कि मेरे साथ, सबके साथ है, क्योंकि निगाह गुरुजी की सबके ऊपर है। मैं अगर आगे चलूं सीधा ही, तो मेरे फादर को अल्सर रप्चर हो गया था उनका। घर में एक मेंबर की अगर इस तरह से प्रॉब्लम हो जाती है, पूरे पूरे घर हिल जाता है एकदम से। अच्छी खासी लाइफ, अच्छा खासा सुबह उठ रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, और एकदम से ऐसा लगे कि अच्छा ये हो गया, भाग दौड़ जाती है पूरी घर में, सारे काम रुक जाते हैं। हमें भी यही हुआ कि जब डॉक्टर ने कहा 1 घंटे के अंदर ऑपरेट होंगे तो बचेंगे, नहीं तो गए। ये जहर फैल गया पूरी बॉडी में, पूरा परिवार हिल जाता है। किसको कहेंगे? डॉक्टर ने जब ये बोल दिया तो कहाँ जाएंगे? और 1 घंटे में कहाँ जाएंगे? कोई बताएगा कि वहां जाओ तो वहां जाने में भी टाइम लग जाएगा। लेकिन एक है जो देखते रहते हैं, जिनको बताने की भी जरूरत नहीं होती, वो पहले ही सब देख रहे होते हैं, और जिनके पास पहुंचने में भी टाइम नहीं लगता, क्योंकि वो पहले ही आपके साथ होते हैं, वो देख रहे होते हैं। हवा की तरह गया मैं, कहां से सारे अरेंजमेंट, 32 सेक्टर चंडीगढ़ में गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहीं पे मेरे एक फ्रेंड है, उनकी वाइफ है। जल्दी से सारा कुछ हो गया। उन्होंने 1 घंटा कहा था और 1 घंटे के अंदर अंदर ही सारा कुछ हो गया। उनके अंदर से वो सारा जितना भी जहर था वो बाहर निकल, 2 बॉटल्स निकाली, ब्लैक बिल्कुल। वेंटिलेटर पे 3 दिन रहे, फिर आईसीयू में रहे। जब आईसीयू में रहे तो जाके मैं जब अंदर मिलता था जाके, तो मुझे वो बोलते थे कि 4 लोग काले कपड़े डाल के खड़े हैं, तेरे को दिखाई नहीं दे रहे। मैंने कहा नहीं। मैंने क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि चलो वो लेने। अब आप देखो, ऐसे में घर का मेंबर कोई क्या सोचेगा जब ये सिचुएशन हो। तो मुझे लगा कि ये बचेंगे नहीं। एल्कोहलिक थे ही, 72 के आसपास की एज थी। तो मैं बाहर आके बैठ जाता था, कुछ ना कुछ मंगवाते थे डॉक्टर्स। जिन लोगों के घरों में इस तरह से होता है, पूरी लाइफ, पूरा पूरा परिवार किस तरह से हिलता है, वो टाइम निकालना कैसा बड़ा मुश्किल होता है, बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। कहीं और ध्यान ही नहीं लगता पूरी फैमिली का, कब क्या हो जाए, 1 सेकंड में, 1 मिनट में क्या हो जाए, कौन सी न्यूज आ जाए, कौन क्या बोल दे, टाइम रुक जाता है। दुनिया एक तरफ, बस हम 4-5 लोग होते हैं फैमिली के, वो एक तरफ हो जाते हैं, वो दुनिया ही अलग हो जाती है एकदम से। लेकिन गुरुजी निकालते हैं उसमें से। वार्ड में गए, 12 दिन के बाद घर वापिस आए। 4-5 दिन के बाद गुरुजी ड्रीम में आए और मुझे कहते हैं सत्संग थे, चलना है? मैं हाँ जी गुरुजी चल दे। चले गए, बैठ गए, गुरुजी ने साथ बिठा लिया और गुरुजी कहते कोई ऐदा ही ठीक नहीं हो जाता, तेनों पता है? मैं कहा हाँ जी। ये सारे कष्ट मैनू अपने ऊपर लेने पैंदे हैं तां कोई ठीक हुंदा है। मैं कहा हाँ जी गुरुजी।
देखेगा? मैं हाँ जी। गुरुजी ने अपना चोला निकाला, जहां जहां जो जो पाइप्स वेंटिलेटर में मेरे फादर की थी वो सारी गुरुजी की लगी हुई थी एज इट इज। और मैं एक एक करके देख रहा था कि मैं तो उनको देखता था अंदर जाके कि एक इंसान का ये क्या हाल होता है यार, और किस तकलीफ में वो इंसान होता होगा ये वही जानता है। और वो सारी गुरुजी की लगी हुई थी। और गुरुजी उसके बाद इमोशनल हो गए और मुझे कहते 10 कब तक मैं इतना करता रहूंगा। मैं भी हो गया और मैंने गुरुजी को जप्फी डाली। मैंने कहा गुरुजी क्यों चिंता कर दो, आपा है ना। जो समझ में आया वो बोल दिया। गुरुजी ने बताया कि मैंने बचाया। 8-9 साल वो रहे। मुझे नहीं याद है कि उन्होंने एक भी टेबलेट कोई किसी भी चीज की खाई हो। शुगर बीपी वो तो कभी रहा ही नहीं, कभी नहीं, नेवर। बड़े अच्छे से, और 80 साल की एज में वो गए। सत्संग कभी नहीं सुना गुरुजी का, सुना तो उल्टा ही बोला। बहुत से घर परिवारों में ये रहता होगा, ये मेरा बेटा नहीं सुनता, बेटी नहीं सुनती, या हस्बैंड नहीं सुनता, या वाइफ नहीं सुनती, या मम्मी पापा नहीं सुनते। तो ना सुने, कोई बात नहीं। आप अगर पूरी शिद्दत के साथ, पूरे प्यार के साथ गुरुजी के साथ जुड़े हुए ना, तो गुरुजी अपने आप देखेंगे सब कुछ। वो अपने आप देख लें किसका क्या करना है। जिन्होंने सत्संग ही नहीं सुना बताओ, उनको लाइफ दी। और मेरे मेरे ब्रदर को भी मैं ये सत्संग इसलिए भी जरूर करता हूँ कि घर परिवार जो है ना, हमारी जो सुख दुख है ना, घर परिवार से ही जुड़े होते हैं। ये आना जाना भाग दौड़ जितनी भी, अगर सत्संग कभी ना, घर परिवार ठीक रहे, गुरुजी की कृपा रहे, किसी को कुछ हो ना, अगर कुछ हो जाए तो ये बहुत, वो परिवार ही टूट जाते हैं कहीं कहीं। तो परिवार के इर्द गिर्द ही ये सत्संग होते हैं, और परिवार के इर्द गिर्द सुख दुख ही हमें सत्संग तक, गुरु तक खींच के लेके जाते हैं। मेरे ब्रदर को 2012 में डॉक्टर्स ने बोल दिया आज आज ही बचेगा, आज आज का दिन है, इसका शाम तक ये नहीं बचेगा। उसके ही मुंह पे पीजीआई में बोल दिया, चंडीगढ़ इमरजेंसी में। मैं वहीं खड़ा था और वहीं से मैंने प्रे किया गुरुजी को, और तुरंत डॉक्टर्स की टीम आई। 4 दिन के बाद वो घर आ गए। 2-3 ग्राम उनका खून रह गया था सारा। मैंने घर भी फोन कर दिया था। आप सोचो, घर वालों ने सफाई भी कर दी थी, पूरे ड्राइंग रूम इधर उधर कर दिया, सफाई करके रख दी कि बॉडी को लेके आ रहे हैं। लेकिन तभी गुरुजी ने अपना काम कर दिया, और 4 दिन के बाद हम उसको घर लेके आ गए। वो भी अल्कोहलिक थे, ड्रिंक करते थे। बार बार गुरुजी ने बचाया 5 साल तक, बार बार बचाया। लेकिन वो फिर, ये आदत ऐसी होती है, खैर वो बड़ी मुश्किल से। तो जब 5 साल हो गए तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी ये आपने तो बहुत बार बचाया, लेकिन ये सुनते नहीं है, मानते नहीं है। मैं कहूँ भी तो किस मुंह से कहूँ आपको। और उसी रात गुरुजी ड्रीम में आ गए और आके बैठे। मैं ऐसे ही बोला जैसे मैंने बोला, और गुरुजी ने मुझे डांट दिया वैसे जैसे गुरुजी फिजिकल फॉर्म में भी डांटते हैं, बह चुप कर, दिमाग ना खाई मेरा। और गुरुजी ने ऐसे माथे पे हाथ रखो, बड़ी टेंशन में बैठे। तो मैं समझ गया था कि ये मुश्किल है। और मार्च में चले गए, 3 महीने के बाद दोनों चले गए, मेरे पापा भी और फादर भी, 15 दिन के अंदर अंदर। और 4 साल के बाद जब वो बनते हैं, क्या बोलते हैं उनको, पूर्वज बोलते हैं, कुछ ऐसा बोलते हैं, पितर बनते हैं। तो उनकी वो डेट एक ही है जब पंडितों को खाना खिलाना होता है। दोनों की एक यही। और जिस दिन अगले दिन खिलाना था, उसी रात वो दोनों मुझे दिखे कैलाश मानसरोवर पे। गुरुजी का मंत्र जाप चल रहा है और नीचे वो मानसरोवर लेक के पास वो दोनों जा रहे हैं। जैसे वो नागा साधु या ऐसे जो लोग नहीं जाते हैं कुंभ में बहुत, और नाचते गाते जाते हैं, पूरे लगन लगी होती है उनको, खोए होते हैं, वैसे ही वो दोनों। और उधर को कैलाश की तरफ को माथा टेकते जा रहे हैं, बिल्कुल आनंद में, मानसरोवर लेक के पास से। मेरे ब्रदर के भी अपने गुरु थे, खैर। लेकिन कोई एक अगर आ रहा है तो गुरुजी की निगाह सब पे है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं। अब देखिए, को डॉक्टर्स ने बोला कि एक ही दिन, आज ही बचेंगे ये गुरुजी उसको एक्सटेंड कर देते हैं। किसी किसी के केस में उसे एक्सटेंड कर देंगे, और प्रिपेयर कर जाना था ही, लेकिन उसको एक्सटेंड कर दिया 5 साल।
ताकि फैमिली तैयार हो जाए। अब किसी को अगर मान लो कोई बड़ी बीमारी लग गई है और वो कहे कि ये क्या हो गया और इसमें तो उलझ जाएंगे, फंस जाएंगे सर, आगे जाके क्या होगा परिवार का। लेकिन आप सोचिए, हार्ट फेल भी हो सकता था उनका। हार्ट फेल में मिनट भी नहीं लगता है, उसी टाइम बॉडी गिर जाती है तुरंत। हार्ट अटैक हो तो टाइम भी लग जाएगा, लेकिन साथ के साथ वो भी हो जाएगी। कईयों को तो 2-3 हो जाते हैं हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते और वहीं खत्म हो जाते हैं। हो सकता है ऐसा कुछ होना हो, गुरुजी ने उसको बीमारी में कन्वर्ट किया हो, परिवार को टाइम देने के लिए किया हो। वो तुरंत भी जा सकते हैं। तो कई बार हम सोचते हैं कि इतनी बड़ी बीमारी कैसे लग गई। भाई वो तो हो सकता है पहले ही चले जाते। ये तो गुरुजी बुरा थोड़े करते हैं। गुरुजी ये थोड़े चाहेंगे किसी को ऐसे बीमारी लग जाए और ऐसे हो जाए। गुरुजी तो अपनी तरफ से जो जितना कर सकते हैं, खींच सकते हैं, खींचते हैं कि मेरा परिवार संगत का वो खुश रहे, ठीक रहे, इनको दुख ना हो। लेकिन आना जाना जीवन का हिस्सा है। अब हजारों साल तक तो कोई रहेगा नहीं, वही 80-90 साल तक खींच खूंच के पहुंचते हैं। जो उससे भी ऊपर जा रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन गुरुजी अपने काम पे हमेशा लगे रहते हैं, ये तय है। और कोई भी काम ऐसा नहीं है कि जिसपे गुरुजी की निगाह ना हो और हमें लगे कि हमने किया हो। जब गुरुजी का मैंने स्केच बनाया तो मैं चंडीगढ़ गया, मुझे लगा कि गुरुजी ने ये बनाया, गुरुजी ने ये देखा हुआ है और इसको कुछ हो ना जाए। मैंने उसको फोटो स्टेट करवाया बड़ी मशीन पे, और वो करके मैं आ ही रहा था कि मुझे लिपिका की मम्मी का फोन आया, डॉक्टर लिपिका के। कहाँ पे है? मैंने कहा मैं तो यही हूँ, पंचकुला में हूँ, जा रहा हूँ घर। कह रहे आजा। चलो खैर, वो लिपिका आई और मुझे घर ले गई, और मैंने वो रोल करके उठा के ऐसे रखा हुआ था, सोफे पे बैठे थे, चाय वाय पी रहे थे, कोई गुरुजी की बात नहीं, कुछ नहीं। तो उसी ने पूछा ये क्या है? मैंने कहा ये गुरुजी है, कॉलेज में आए थे और बहुत पावर्स है गुरुजी। गुरुजी शिव जी है, भगवान है। कहते दिखाओ। मैंने दिखाया। कहते इनको तो शायद हमने कहीं देख रखा है। उन्होंने अपनी मम्मी को बोला, तो उन्होंने भी आएगी कर दी बात। हालांकि वो काफी प्रॉब्लम में चल रहे थे, फाइनेंशियली बहुत डाउन आ गए थे वो, लेकिन गुरुजी ने वो देखो कैसे जरिया बनाया, कैसे जरिया बनाया वो। उस दिन उन्हें भी नहीं पता होगा कि आज उठे हैं तो क्या होने वाला है। 20 साल पहले वो गुरुजी के दर्शन कर चुके थे, लेकिन किसी वजह से टूट गए। 1984-85 के आसपास, ये मैं बात कर रहा हूँ 2005-6 की। तो मैंने कहा आप भी चलो गुरुजी के पास। हम पैस्टेड कहते नहीं, जा चुके हैं, सारे गुरु देख लिए, सारा कुछ देख लिया, कुछ नहीं होता कुछ। फिर भी मैंने कहा तो वो मान गए और गुरुजी के पास पहुंचे। उस दिन हम चारों ही थे, तो वो आंटी और लिपिका, मैं और एक लड़का और। मैंने कहा आंटी बड़ा अच्छा टाइम है ये, गुरुजी अकेले बैठे हैं, कोई नहीं आई संगत अभी। शाम को खुलता था एम्पायर स्टेट 7 बजे के आसपास। और मैंने कहा उनको, खड़े होने लगे। गुरुजी ने बहुत गुस्से से डांट दिया, बैठ चुप करके, दमा ना खाई मेरा हूं, बहुत जोर से। वो बैठ गए, आगे बार गुरबानी हुई, सब कुछ हुआ और बाहर आए। मैंने कहा कैसा लगा? वो उनकी बेटी कहती है कि ये क्या था यहाँ पे। एक अंकल आए, सफेद बाल उनके, और मुझे आगे कहते हैं कि आंटी चाय प्रसाद। तो कहती मेरे तो बिल्कुल ही तन बदन को लगी। मैंने कहा अपनी सफेद बाल तो देख लो पहले, मुझे आंटी बोल रहा है। वो यंग थी उस टाइम। तो मैंने कहा आंटी आप, कहती इन्होंने तो मिले हुए हैं ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਹਿੰਦੇ थे। ਅਸੀਂ सोचा पता नहीं कितने लेके आ गया सानू, कितने लेके जा रहा, इन्होंने तो मिले हुए है। तो मैंने कहा मिले हो इनसे? कहते हाँ। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी, गुरुजी ने बुला लिया आपको। नहीं, नेगेटिव रहे। आए 17 सेक्टर चंडीगढ़, उतारा मुझे 4 बजे सुबह। मैं घर आ गया अपने, बस पकड़ के। 15 दिन के बाद मैंने फोन किया। मैंने कहा अब देखे कोई चेंज आई किस तरह से। अब उनके आंटी कह रहे तू कहाँ ले गया हमें? तेरे को उतारा तो बस वही, गाड़ी वही खराब हो गई, ड्राइवर टो करके लेके आए और हम ऑटो पकड़ के घर पहुंचे। 1 हफ्ता पहले मैं बीमार पड़ी रही, मैं ठीक हुई, तो अब ये बिस्तर पे लेटी हुई है, ये कहाँ ले गया? तो फिर वही मुझे लगा गुरुजी ये कैसे हो गया, ये तो उल्टा ही कोई और ही चैनल लग गया। यहाँ तो वही लगना चाहिए था जो लगता है, तो कुछ और ही लगा के बैठ गए। तो मुझे बड़ा लगा। फिर मैं बाय साइड जाता था, फिर आके इनको प्रसाद देना, गुरुजी का सत्संग करना, जितने सत्संग सुनते थे उस वक्त बताते थे। खैर
फिर उनका प्यार बना गुरुजी के साथ। स्केच उसने भी बहुत बनाए और मैं जा जाके गुरुजी को दिखाता था। गुरुजी कोले वाले ने कुड़ी दा उन्हें बनाया। गुरुजी कहते अच्छा अच्छा हाँ ठीक है ठीक है। फिर एक दिन गुरुजी आगे को हुए और कहते हो नहीं बनाने, बस बहुत हो गया। ऐसे कान में आके ना ऐसे गुरुजी ने मेरे को बोला जब मैं ऐसे माथा टेक रहा था इजाजत के टाइम पे, और मैंने वहीं से फोन किया और उसने वहीं रोक भी दिया था। खैर फिर जब गुरुजी के पास दोबारा गई, उनका प्यार जागा। वो स्केच बनाती रहती थी और रोती रहती थी, बहुत रोती थी, बहुत ज्यादा रोती थी। तो गुरुजी को याद करके, गुरुजी की बात करके अगर रोना है तो बहुत मुबारक है। ये दुनियावी रोने से तो, ये तो खैर अपने सुख दुखों से है ये सारी चीजें, लेकिन वो जो अपने गुरु की याद में, वो रोना बड़ा मुबारक है। कितना ही रो ले तो शुद्ध होता चला जाता है। वो जब हम एक बार फिर गुरुजी के पास गए, वो डॉक्टर पुनीत भी साथ थे। कुछ ही लोग बैठे थे अभी हम, तो गुरुजी ने डॉक्टर पुनीत को कहा चल भी अपना सत्संग सुना डॉक्टर। तो वो भी बैठी थी, वो इतना रोई, रोए जाए। टिश्यू पेपर भी आसपास से उसको इकट्ठे करके दिए, वो भी खत्म हो गई शायद। तो लेकिन गुरुजी बिल्कुल 3-4 फीट की दूरी पे सेटी पे बैठे थे, अपना सत्संग सुन रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं। एक लड़की उसमें से नहीं सुन रही थी। गुरुजी ने कहा चल गुड़ी आगे हो, सुन क्या कह रहे हो, और उस तरह के आगे हुई। लेकिन वो गुरुजी के सामने भी रोती रही। गुरुजी ने नहीं कहा चुप कर जा, क्योंकि वो रोना मुबारक है। तो ये कैसे कड़ियां जुड़ती हैं। आप भी अगर कोई आपको लेके आ रहा है संगत में, कैसे वो दिन चढ़ा कि आपको वो गुरुजी का नाम आपके कानों में पड़ा, कोई आपको कह रहा है कि गुरुजी के पास चलिए, वो कितना मुबारक दिन होता है वो। और अगर मैं कहूं कि मैं गया वहां पे और मैंने वहां जाके इसको फोटो, गुरुजी ने वो जरिया बनाया सिर्फ। वो फोटो स्टेट आज तक भी पड़ी हुई है रोल करके, वो भी आज तक ऐसी ही पड़ी हुई है। वो सिर्फ गुरुजी ने जरिया बनाया था। गुरुजी ने जो गुरुजी का जो स्केच मैंने बनाया था वो मैंने फ्रेम करके घर लगाया हुआ है। लेकिन जो फोटो स्टेट था वो मुझे लगता है मैंने 5-7 बार ही निकाला होगा 20 साल में। वो सिर्फ गुरुजी ने बहाना बनाया किसी संगत को आगे और प्लेस करने के लिए। जब हम निकलते हैं घर से, संगत में सत्संग में जाते हैं, किसी बात की, वो अचानक नहीं है, वो अचानक नहीं है। उसके पीछे पीछे गुरुजी की शक्ति लग रही है पूरी, गुरुजी की पूरी कैलकुलेशन लग रही है। किसके पास किसको भेजना है, किससे किसको सत्संग सुनवाना है, कौन सा सुनवाना है। एक एक सेकंड उनकी शक्ति लग रही है हम सबके ऊपर। मुझे भी गुरुजी ने बचाया बहुत बार बचाया। एक बार मैंने दवाई खा ली, रिएक्शन हो गया, तब गुरुजी ने मुझे बचाया। तब मुझे भेज रहे थे कि ये इसको ले जाओ, बड़ा ठंडा पड़ गया। और मैं था भी ऐसा ही, बिल्कुल ऐसे था। घर वाले आगे कॉलेज में पहुंच गए थे, लेकिन गुरुजी ने तुरंत बचा लिया। मैंने कई बार ये शेयर किया हुआ है। मुझे सिर्फ गुरुजी की फोटो दिखाई, एक डॉक्टर थे वहां पे, देख गौतम तेरे लिए क्या लेके आया। सिर्फ फोटो को मैंने गुरुजी के देखा, छोटी सी बिल्कुल, उन्होंने अपने ऐसे हाथ पे हथेली पे रखी हुई थी, दिखाई। और मैंने आधी आंखों से ही उसको देखा, पूरी मैं खोल भी नहीं पा रहा था। शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ गया था मेरा, और उसी से मैं 5 मिनट में उठ के बैठा था। ये गुरुजी की फोटो की ये शक्ति है। गुरुजी ने कहा फोटो मेरी फोटो नहीं, मैं आप है। ये बहुत बड़ी बात है। एक फोटो उन्होंने दिखाई और मैं 5 मिनट में उठ के बैठा था। और आप देखते हैं आजकल फोटो का क्या हाल करते हैं गुरुजी की, उसी फोटो का। एक फोटो जो जान बचाती है गुरुजी की, उसके साथ कितनी छेड़खानी चलती है सोशल मीडिया पे। जो चीज बड़ी आसानी से मिल जाती है उसकी कुछ लोग बेकदरी करने लग जाते हैं। बेकदरी तो खैर वो अपनी ही करते हैं लास्ट में जाके, चौड़े से वो सारी चीजें कर लेते हैं जब तक सांसें चल रही हैं। जिस दिन पता लग जाएगा कि दिन आखिरी है, उस दिन पता चलेगा क्या क्या किया है। छेड़ने की जरूरत है। आप बताइए जरा क्या हाल कर रहे हैं।
देखा भी नहीं जाता है। दुकानों के बाहर गुरुजी की फोटो को लगा दिया जाता है, धूल मिट्टी उस पे पड़ रही है, कोई पेड़ के साथ टांग देता है, कोई हिसाब ही नहीं है। गुरु को ऐसे रखा जा सकता है? मिट्टी में, धूल में रख सकते हैं? और उसी स्वरूप को अपने घर में बड़ी सफाई से रखते हैं। सेम वही गुरु हैं, वो सुबह शाम सफाई भी करते होंगे। ये बेकदरी वही करते हैं जो गुरुजी के पास आ तो गए हैं, लेकिन बात बनी नहीं। अब मैं और क्या कहूं। गुरुजी के स्वरूप की फोटो की इतनी ताकत, कितने हमने सत्संग सुन लिए हैं ऐसे, मैंने अपना भी आपको बता दिया। इतनी सी फोटो उन्होंने सिर्फ हथेली पे रखी और मुझे दिखाया, मैंने आधी आंखों से वो देखी और मैं उठ के बैठा था, जिसको डॉक्टर्स ने कह दिया था कि ले जाओ फटाफट। और मेरे घर वाले पैसे जेब में डाल के आ गए थे, उन्होंने बोल दिया था कि ठंडा पड़ चुका है, ये रिएक्शन कर गई है दवाई इसको। 2005 दिसंबर, लेकिन उठ के बैठ गया। कोई कहे हम थोड़े रख रहे हैं भाई, दूसरा रख रहे हो, आप ही बोल दो, अब वहां से क्रॉस कर रहे हो। मुझे बड़ा अच्छा लगा, अभी कुछ दिन पहले, मुझे हफ्ता पहले किसी का फोन आया, उन्होंने कहा कि उन्होंने फोटो लगा रखी थी बाहर और धूल मिट्टी इतनी उसके ऊपर पड़ी हुई थी, मैं वहां पे 3 घंटे खड़ी रही, लड़के आई और मैं उतरवा के ही आई कि मैं अपने गुरु के स्वरूप की हालत नहीं देख सकती। मैंने उतरवाया उसको। बात सुन के एक ठंड पड़ गई पूरी। और नई संगत है वो, लेकिन प्यार हो गया गुरु जी से। बहुत लोगों को तो गुरु जी के दर्शन करके भी उन्होंने बस काम ही बिगाड़ा है, अपना भी और संगत का भी। तो नई संगत आए, बताओ, वो देख नहीं सके। ओल्ड संगत उन स्वरूप के पास से भी निकल जाती होगी, बोलता नहीं होगा कोई, कोई कोई ऐसे भी होंगे। लेकिन ये कब आए और कब गुरु से प्यार हो गया, मजा आ गया बात का। नहीं देख सकते। कितनी संगत ये बता चुके कि गुरु जी के स्वरूप क्या चीज है। ये कलाकारी दिखानी है, कहीं और दिखा लो, यही दिखाना है भाई। ये तो गुरु जी की बात पे आए तो गुरु जी की आज्ञा के बिना भी कोई अंदर नहीं जा सकता, गुरु जी के सत्संग में नहीं पहुंच सकता, ये भी तय है। वो तो गुरु जी का ऑफर है, आ जाओ तो ठीक है, बंदे बन के रहोगे तो ठीक है। मैंने सुना है कि भगवान बहुत बड़ा व्यापारी है, वो भी चीज को पहले परखता है, देखता है कि लेने लायक है कि नहीं। अगर नहीं है तो वो छोड़ देता है, वो भी परखता है। तो गुरु भी तो देखते हैं कि आ तो रहे हो, लेकिन कहाँ खड़े हो, संगत बनने लायक हो कि नहीं हो। स्टार्टिंग के 4-5 साल जो होते हैं हमारे भी ऐसे रहे, हम भी पूरे मुझे कुछ पता ही नहीं था कि अध्यात्म की कोई चीज भी ऐसी होती है। कुछ गुरुजी से प्यार था, बस प्यार हो गया। गुरुजी हर वक्त होना, यहाँ बैठना, वहां बैठना, यहाँ कॉलेज में जब मंदिर बन गया फिर सत्संग होना। और गुरुजी के स्वरूप की दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ, मेरे को याद आ गया। 2006 में जब ये मंदिर बना बद्दी का, तो डॉक्टर पुनीत और मैंने बैठ के वो फोटो देखी और उसको हम कंप्यूटर पे गए वहां पे और उनको बोला एनलार्ज कर दो इसको। जब मंदिर बनाने की बात उठी और एक डॉक्टर साहब थे, उनके साथ में बैठा था, उन्होंने कहा था कि लंच टाइम में हम चुगलियां करते रहते हैं, इधर उधर की बात करते हैं, तो वो ऐसी जगह बैठते हैं जहां हम लंच टाइम में भी गुरुजी की बात कर सके, भगवान की बात कर सके। मैंने कहा गुरुजी की एक फोटो भी रख लेंगे। यहाँ से वो कंसेप्ट शुरू हुआ था और वो हमने फोटोग्राफर के पास गए, रिनाउंड है पंचकुला का वो। तो गए उनके पास बैठे और उनको बोला कि ऐसे बनाना है। उन्होंने पैसे बताए, हमने कहा कि थोड़े कम कर लो, कहते कराना कराओ, नहीं आगे चलो। बड़े रूडली उन्होंने बोला हमें, हमने कहा नहीं गुरुजी का काम है, आप सिखरोने की सबसे अच्छा आपका काम है।
तो वो फोटो वहां रही। तो लेकिन जब मंदिर बना, कारपेट, कर्टन, सीडी प्लेयर, सीडीज, वो सारा कुछ लिया है, गद्दी वही जो गुरुजी जिस पे आके बैठे थे, सारा कुछ हो गया। और उसने 3-4 दिन का शायद टाइम लिया था। तो मन में ऐसे ही ख्याल डाला, तो गुरुजी नहीं होता है वो, कि हमने किसी से पूछा नहीं। हमने पंचकुला फोन किया ओल्ड संगति, तो उनको बोला कि हम ऐसे से, कहते नहीं गुरुजी से परमिशन ली। हमने कहा नहीं, कहते नो दिस इज रॉन्ग। हमने पहले फोटोग्राफर को बोला कि भाई बनाया तो नहीं, कहते अभी फ्रेम तो नहीं किया, कहते नहीं फ्रेम नहीं किया। हमने कहा बस ठीक है, एनलार्ज कर दिया, हाँ कर दिया। तो हम अगले दिन वही 5-6 लोग हुए और अंपायर स्टेट पहुंच गए गुरुजी के पास। और गुरुजी को जाके कहा गुरुजी थोड़ा एक मंदिर बना रहे हैं। गुरुजी कहते अच्छा है तो बहुत अच्छा हो गया। तो हमने कहा गुरुजी ब्लेस कर दो, और तो गुरुजी ने वो उस पर लिख दिया ब्लेसिंग्स ऑलवेज बद्दी कॉलेज हैप्पी। गुरुजी बहुत खुशी और सबको बता रहे थे इन्होंने मेरा मंदिर बनाता उत्थे डेंटल कॉलेज डॉक्टर है, गया थी मैं इनॉग्रेशन करने ली, वही बात फिर, और इन्होंने मेरा मंदिर बनाता। आगे वहां से खैर आके उसको दिया कि इसको फ्रेम कर दे। वो फ्रेम करने के बाद 3-4 दिन के बाद ही, तो डॉक्टर पुनीत मुझे जिस दिन लेना था फ्रेम को, तो मुझे रात को फोन किया, बताओ मैं उनके घर हूँ और कितने पैसे लिए होंगे। मैंने कहा यार अंकल बड़े खड़ूस थे, उन्होंने क्या कम किया होगा। तो मैंने आइडिया से बोल दिया कि इतना ही किया होगा। कहते 1 रुपया नहीं लिया, मैं उनके पास ही खड़ा हूँ। उन्होंने कहा कि ये फोटो मेरे पास इतने दिन पड़ी रही, मेरे साथ क्या क्या हुआ मैं बता नहीं सकता, और इसका मैं 1 रुपया ले भी नहीं सकता। आगे कुछ जो भी काम होगा मुझे ही बताना। आप सोचो, जो 1 रुपया कम नहीं कर रहा था उसने 1 रुपया लिया भी नहीं। ये है फोटो गुरुजी की, ये स्वरूप। उसका अगर ऐसे हाल करेगा कोई तो कहां तो पहले भरेगा ही। और इस बात को घुमाने फिराने की जरूरत नहीं है कि उसके अपने कर्म है, ये है वो है, इधर से वो, ये चीजें देखी थोड़ी जा सकती है। इतनी संगत अगर बता रही है तो लोगों ने कहानी बंद कर ली है क्या? खैर इस पे तो बहुत बार बात हो भी चुकी है। वो मंदिर बन गया, और मंदिर बनने के बाद 2008 की बात होगी, एक संगत आए, ओल्ड थे उन दिनों, ओल्ड आए और उन्होंने बोला कि बद्दी में आए, कहते गुरु जी जो इतने आए मैनू बड़ा लग्या कि गुरु जी ने मैनू फोन नहीं किया, बाकी सारे आए। मैं गुरु जी ने शामी किया, गुरु जी तुसी मैनू नहीं बुलाया बद्दी। तो गुरु जी ने कहा कि मैं आज उत्थे एक बूटा लगा के आया, एक दिन पेड़ बनूंगा तो लोग उत्थों मेरी कृपा लेके जाया करोगे। ये बोल दिया था 11 अप्रैल को 2005 को। मंदिर बना है 20 मई 2006 को, और गुरु जी ने तब अंपायर स्टेट में कहा था इन्होंने मेरा मंदिर बना था। ब्लेस वो उसी दिन कर गए थे। तो जो भी इस तरह से हमारी लाइफ में चलता है ना, वो सब गुरुजी है। बस हमें पेशेंस रखनी है। चीजें ना 5 साल के बाद कुछ और समझ आएंगी, 10 साल के बाद कुछ और आएंगी। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि सत्संग आप सुनते जाइए, वही सत्संग आपको 5-10 साल के बाद कुछ और तरीके से समझ आएगा। आप सुनते जाइए, सुनते जाइए। हाँ भाई ठीक है, हम वहां जाते थे, हमने ये देखा, हमने वो देखा, आप सुनते जाइए। अदरवाइज क्या करना है फिर? एक अच्छा रास्ता है ये, बड़ा इजी है, इसे अपना लो। और उसमें सच है, फिर धीरे धीरे करके हमें चीजों का पता लगने लगा। हालांकि देखिए पहले 5 साल कुछ और थे, अगले 5 कुछ और थे, फिर उससे अगले कुछ और थे। ऐसा नहीं है कि ओल्ड संगत से ही, बहुत सी चीजें गुरुजी नई संगत से भी सिखाने को सिखाते हैं हमें। मैं तो गुरबानी सुनता रहा, 10 साल करीब गुरबानी सुनता रहा मैं। और ये है कि गुरबानी सुन रहे हैं, कुछ समझ आती थी कुछ नहीं आती थी। ये ख्याल ही नहीं आया कि उठा के देखे तो सही इसका मतलब क्या है। कोई शब्द हमें अच्छा लग रहा है, पूरा मैंने कभी उसको देखा ही नहीं है कि मैं देख लूं कि इसका मतलब क्या है। नई संगत जो यहाँ पे कॉलेज में आए उन्होंने मुझे बताया, एक दिन बताया कि आपको बताया भैया ये गुरबानी बहुत अच्छी, इसके मतलब क्या है। तो मैंने कहा नहीं मैंने नहीं, गूगल से किया, उन्होंने बताया मुझे। और मैं देख के हैरान रह गया कि इतने गहरे मीनिंग, इतने गहरे। लेकिन चीज सीखने को मिली फ्रेश नई संगत से, यंग संगत से।
मैं कहूँ कि मैं तो भाई अब मैं ओल्ड संगत हूँ, तो नई संगत के सत्संग सुनने में मुझे ऐसे लगता है कि नहीं, कोई भी कुछ भी सिखा सकता है, इसमें चौड़ कैसी कि हम ओल्ड हैं। फिर पता लगने लगा कि गुरबानी, अब कोई कह देगा कि नहीं गुरुजी ने कहा है कि गुरबानी को सुनने से तू, तेरे को मतलब से कहला तू सुन, ये तो बहुत अच्छा हो गया, वो तो पकड़ ही लेगा इस बात को, ठीक है बस तू सुन। लेकिन कभी खोज के भी देखो, गुरुजी ने तो हमारी नाकामियां, हमारी बेकारियां जो है ना, उनको देखते हुए बहुत सी चीजें बोली हैं शायद, कि तुम कुछ कर नहीं पाओगे, लेकिन अगर कोई करने की कोशिश करेगा तो गुरुजी रोकेंगे थोड़े उसको। अगर आप ये कहोगे कि मैं गुरबानी का मतलब निकालता हूं, मैं देखता हूं, मैं सुनता हूं और उसको और गहराई से समझने की कोशिश करता हूं, तो गुरुजी नाराज हो जाएंगे। दुनिया भर की कमियां लेके गुरुजी के पास पहुंचे हैं, तब गुरुजी ने वो रास्ता दिया है कि कोई बात नहीं, यही कर ले, यहीं से शुरू कर ले कि तू सुनता ही रहे, शुरू कर ले यहीं से, एंड भी वही होगा, ये थोड़े है। इसका मतलब तो हम तो कोशिश कुछ भी ना करें। ये तो गुरुजी की बढ़ियाई है, गुरुजी भगवान है कि उन्होंने हमें एज इट इज स्वीकार किया, और बहुत ज्यादा चेंज करने के लिए बोला भी नहीं है। ये अलग बात है कि हम होते चले जाते हैं। खैर, सत्संग तो बहुत बार शेयर हो ही चुके हैं, लेकिन जितने भी हुए, जो भी है, वो जिसके लिए जैसा भी होगा, गुरुजी का तरीका है किसको क्या सुनवाना है, कब सुनवाना है, जैसे मैंने पहले बताया। अब जो मैंने अभी बताया आपको, सोशल मीडिया पे इतना कुछ सारा कुछ चल रहा है, मुझे लगता है कि हर एक सत्संग में, हर एक, चाहे ऑफलाइन है चाहे ऑनलाइन है, हर एक सत्संग में ये सोशल मीडिया पे जो ये गंद मचा रखा है ना लोगों ने, इसके बारे में जरूर लोगों को अवेयर करना चाहिए। जो अपने घर में भी सत्संग करता है, 5-7 मिनट जरूर लगाइए, चाहे पहले चाहे बाद में, लंगर से पहले, ताकि सारे ध्यान से सुने। ये ऐसे फेक मैसेजेस से, ये जो AI और ये सारा कुछ चल रहा है, इन चीजों को आप लाइक कमेंट शेयर ना करें, फॉरवर्ड भी ना करें किसी ग्रुप में। हर एक जो घर में भी सत्संग हो रहे हैं या बड़े भी कहीं पे भी हो रहे हैं, ऑफलाइन या ऑनलाइन, 5-7 मिनट सारे लगाएं। ये मैंडेटरी है, ये बताना ही है। अगर कोशिश करेंगे तो शायद कुछ हो जाएगी, अदरवाइज आगे चल के बहुत काम खराब होने वाला है और हम ऐसे ही देखते रह जाएंगे। इतना ही तो करना है, सत्संग जैसे हो रहा है वैसे ही है, लेकिन 5-7 मिनट आपने ऐड कर देना है कि ये जरूरी है। हो सकता है उसमें 2-4 नहीं आए हो, 1-2 ही नहीं आए हो, एक भी काफी होता है खराब करने के लिए। एक ही नहीं पकड़ में आता ये कौन है, कहां से डाल रहा है, क्या कर रहा है, कि नहीं, एक ही नहीं पकड़ में आता है। अगर एक भी नया है तो उसको भी वो गाइडेंस मिलेगी कि ये बताना ही है हमने, ये सेवा ही समझ लो। एक ही टाइम पे जितने ऑफलाइन सत्संग हो रहे हैं एक दिन में या ऑनलाइन हो रहे हैं, सारे बताएं, बार बार बताते रहे, तो कोई तो असर होगा। और जो भी सत्संग हो रहे हो, ये फॉर्मेलिटी की तरह ना हो, ये फॉर्मेलिटी की तरह बस कर दिया, और फॉर्मेलिटी की तरह कोई खड़ा हुआ, उसने 2-4 मिनट लगा दिए, कुछ सुनाया और बात खत्म हुई, खाए पिए सारे निकले। घरों में और या कहीं जो होते हैं, वो फॉर्मेलिटी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। हर एक सत्संग में पूरा ध्यान होना चाहिए कि यहाँ से क्या मैसेज डिलीवर करना है। उसमें नए भी है, पुराने भी हैं, और बहुत ज्यादा नए भी हैं जो रिसेंटली जुड़े हैं। उनको क्या मैसेज डिलीवर करना है, कौन सा सत्संग किस तरह से, ऐसी फॉर्मेलिटी की तरह नहीं होनी चाहिए। घर नया लिया, सत्संग हम करवा लेते हैं, वो तो फिर आप वैसी कोई पार्टी कर लो, कुछ और कर लो। अब घर नया लिया, सत्संग करवा लिया, लेकिन वहां डिलीवर कोई चीज की नहीं उस तरह से, बस फॉर्मेलिटी की तरह सारा कुछ कर दिया कि सत्संग करवा लिया बस। शादी हुई किसी की, उससे पहले किसी ने घर सत्संग रखवा लिया, तो ये तो पहले भी ये कीर्तन और ये सारी चीजें फिर हो ही रही थी। सत्संग गुरु जी का बहुत बड़ी पावर है, उसे बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए, और लिया भी नहीं जा सकता। गृह प्रवेश अगर हमने किया, घर के नया लिया है और गुरु जी आके बैठे, उसे हल्के में थोड़े लिया जा सकता है कि फटाफट से बस 2-4 लाइनें किसी ने बोल दी और हो गया।
शायद वहीं से कोई ऐसी संगत बने या आगे चल के और लोगों को वो बताए अच्छे से।